हाय। हेलो। क्या हाल चाल, कैसे आप सभी लोग। चलिए एक बार फिर से मैं संजीव, आप लोग का दोस्त, साइंस की पाठशाला पे तहे दिल से स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आ जाइए, आज की क्लास हम लोग शुरू करने वाले हैं। ये लेक्चर नंबर 3 का थोड़ा सा कुछ हेल्थ हेल्थ इशू आ गया था, जिसके कारण जो है हमको क्लास को बीच में छोड़नी पड़ी थी, जिसकी मैंने हाफ क्लास ली थी, मैंने पढ़ाया था वहां पे वहां तक। तो आज वहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो ये लेक्चर नंबर 4 होगा, मे बी हम इसको सुधार देंगे। ये क्या होगा बेटा? ये होगा लेक्चर नंबर 4। क्या होगा ये बेटा? ये होगा लेक्चर नंबर 4। ध्यान से देखेंगे, ये होगा लेक्चर नंबर 4, क्योंकि लेक्चर नंबर 3 का तो हाफ हो गया, तो इसको लेक्चर नंबर 4 बना देते हैं, कि नहीं? इसको बना देते हैं बाबू लेक्चर नंबर 4। ठीक, ये है लेक्चर नंबर 4। दिख रहा है ना सबको अच्छे ढंग से? लेक्चर नंबर ये है 4। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो बेटा सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, हमको आज की क्लास में पढ़ना क्या क्या है, क्या पढ़ना है उसकी बात करते हैं थोड़ा सा। तो ये संकल्प बैच में आप सभी लोग का स्वागत है दोस्तों। तो ये टुडेज टारगेट, आज का टारगेट अपना क्या है, हम ये पढ़ चुके हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ चुके हैं। बिंदु आवेश का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए एक फार्मूला हमने बना लिया है। वैद्युत क्षेत्र के लिए उदाहरण एक एग्जाम्पल हम लोग किए थे, तो हमको यहीं से क्लास को कंटिन्यू करनी है बेटा। तो आइए करते हैं शुभारंभ। और मेरे प्यारे बच्चे लोग मेहनत करिए, हम भी करेंगे आपके साथ, और बेहतर से बेहतर रिजल्ट में हम लोग पूरी भूमिका निभाएंगे। मैंने आपको ये वाला एग्जाम्पल करवा दिया था, अगर याद हो आप लोगों को, आपने अगर इसको किया है तो थोड़ा सा लाइक है, कमेंट है, ये जरूर किया करिए, है ना। लाइक कमेंट ये सारी चीज जरूर किया करिए। और मे बी मैंने आपको बताया था कि ज्यादा से ज्यादा समथिंग 1 या 2 दिन बाद से आपको आपकी जो क्लास में ये नोट्स होगी, ये नोट्स भी आपको प्रोवाइड हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, चलो आइए एक प्यारा सा न्यूमेरिकल और लेते हैं। क्या है कि एग्जांपल है बच्चा, कोई दो आवेश 1 माइक्रोकूलम व -2 माइक्रोकूलम। सपोज करते, देखो जो गिवन डाटा है यहाँ पे, जो गिवन डाटा है वो हम लोग इसको पहले यहाँ लिख लेते हैं। देखो हम सपोज करते हैं Q1 की वैल्यू है 1 माइक्रोकूलम। बेटा 1 माइक्रोकूलम को अगर मैं कन्वर्ट करूं तो 1 × 10⁻⁻6 कूलम हो जाएगा। उसी प्रकार एक Q2 दे रखा है, कितना है, माइनस का 2 माइक्रोकूलम, तो ये माइनस का 2 × 10⁻⁻6 कूलम हो जाएगा। हालांकि यहाँ पे माइनस हम जो है ये क्वेश्चन करते समय नहीं लेंगे। आर की वैल्यू क्या दे रखा है बेटा? आर की वैल्यू दे रखा है 2 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा 2 × 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा, है ना। कह क्या रहा है बेटा? कह रहा है ये कि कोई दो ये दोनों मिलाने हुई रेखा के मध्य बिंदु पर रखते हैं। सपोज करो कि एक ये 1 माइक्रोकूलम, यानी ये कोई Q1 चार्ज और ये Q2 चार्ज है बेटा। ये दोनों जो है, ये दोनों एक लाइन ज्वाइनिंग के अलॉन्ग, एक लाइन ज्वाइनिंग पे ये दोनों एक दूसरे से इसमें है, ये संपर्क में रखे हुए हैं। इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 2 सेंटीमीटर है, आपसे ये बोला गया है। कह रहे हैं कि इनके मध्य बिंदु पर कोई एक पॉइंट ले लो, कोई पॉइंट ले लो बेटा। कह रहे हैं उस पॉइंट पर सपोज करो यहाँ पे इसका आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E फाइंड करना है। नॉर्मल सी बात है, यही बोला जा रहा है ना, ये बोला जा रहा है। बेटा एक चीज समझो थोड़ा सा आराम से, अगर ये हाफ हाफ डिवाइड किए तो ये कितना हो जाएगा? ये 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा बाबू? ये भी 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, है कि नहीं। अगर आप देखोगे थोड़ा सा ध्यान से, तो यहाँ पर जो इसकी इंटेंसिटी होगी, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, देखो ये क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज के लिए Q1 इस डायरेक्शन में होगा, इससे अपवर्ड यानी कि बाहर की तरफ। और ये क्या है, ये निगेटिव चार्ज था ना Q2, इसके लिए इस डायरेक्शन में E2 आ गया, E2। तो यहाँ पे आप देखो, हमने देखा जब इंटेंसिटी सेम डायरेक्शन में हो, दोनों को ऐड कर देते हैं बेटा, ऐड करते हैं। अगर मैं देखूं यहाँ पे ध्यान समझना, हमको पता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए फार्मूला हम जानते हैं बेटा। वैद्युत क्षेत्र की
क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला हमको पता है क्या होता है, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। यही से तो हमको करना है इसको नॉर्मली। तो अगर मैं देखूं कि Q1 के कारण बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो बाबू क्या हो जाएगा, यहाँ देखो E1 इज इक्वल के Q1 बाई आर स्क्वायर है ना। तो यहाँ देखो E1 इज इक्वल, इसकी वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10 की पावर 9, और Q1 की वैल्यू कितनी 1 माइक्रोकूलम। 1 माइक्रोकूलम को क्या ले लेंगे हम 1 इंटू 10 की पावर 6 पाई में आर स्क्वायर की वैल्यू क्या लेंगे, आर स्क्वायर 1 सेंटीमीटर यानी 10 की पावर -2 का स्क्वायर। समझ बात है कि नहीं। यहां देखते हैं थोड़ा सा बेटा, तो इसकी थिकनेस को बढ़ा दें। यहां देखो तो E2 इज इक्वल, बेटा यहां देखो ध्यान से, अगर ये हम देखें तो 9 इंटू 10 की पावर 9 है, इसको 10 की पावर -6 पाई क्या कर सकते हैं 10 की पावर -4 हो जाएगा। देखो E2 इज इक्वल, इसको ऊपर लेके चले जाओ तो 9 इंटू 10 की पावर ये 13 इंटू 10 की पावर 6 हो जाएगा। यानी E2 की सॉरी E1 है, ये E2 हम लिख रहे थे, सॉरी यहाँ पे देखिएगा, ये है E1, तो E1 ही निकाल रहे हैं ना, E1 यहाँ पे क्या हो गया 9 इंटू 10 की पावर 7, ठीक, ये हो गया न्यूटन पर कूलम। E1 की वैल्यू आ गई बेटा। आइए अब निकालते हैं E2 की वैल्यू। ध्यान से देखो, अगर मुझे E2 चाहिए, E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा के Q2 बाई आर स्क्वायर, यही तो होगा। तो बेटा E2 की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, Q2 की वैल्यू क्या थी 2 इंटू 10 की पावर -6 बाई 10 की पावर -2 का स्क्वायर। तो बेटा ये हो गया E2 इज इक्वल 9 इंटू 10 की पावर 9, 2 इंटू 10 की पावर -6 बाई -4, है कि नहीं। अब इसको करो तो ये हो जाएगा कितना 18 इंटू 10 की पावर 3, ऊपर लेके चले आओ 4, ये कितना हो गया E2 की वैल्यू बेटा, E2 की वैल्यू हो गई 18 इंटू 10 की पावर 7 न्यूटन पर कूलम। ये आ गई। हमको चाहिए परिणामी तीव्रता, हमको चाहिए बिंदु O पर परिणामी तीव्रता बाबू। तो E इज इक्वल क्या हो जाएगा E1 प्लस E2, क्योंकि दोनों तीव्रताएं सेम डायरेक्शन में, जब तीव्रताएं सेम डायरेक्शन में हो तो उनको हम ऐड कर देते हैं, ठीक है, याद रखेंगे ये चीज। तो ये E1 की वैल्यू क्या थी, अभी आपने निकाला था, E1 की वैल्यू क्या थी बेटा, देखो ये थी E1 की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 7, 9 इंटू 10 की पावर 7, 9 इंटू 10 की पावर 7 प्लस इसकी वैल्यू कितनी है 18 इंटू 10 की पावर 7, तो टोटल कितना हो जाएगा 27 इंटू 10 की पावर 7। इसको आप लिख सकते हैं बाबू 2.7 इंटू 10 की पावर 6 न्यूटन पर कूलम। ये इसका आंसर हो जाएगा, नोट कर लो आप आराम से। फिर नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग, वीडियो को रोक के आराम से नोट कर लिया करो। तो बेटा लोग देखो, कंटेंट जो भी मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ, ये कंटेंट आपको एनसीईआरटी पैटर्न से पूरा मिलेगा, और चीजें बहुत ही डीप में, सारी चीजें आपको जो हेडिंग मिलेगी, हेडिंग के साथ साथ अंदर की भी जो चीजें होंगी वो सारी चीजें, मतलब मैंने पूरी कोशिश करता हूँ कि आपने बच्चों को 100% सिलेबस
ढंग से कवर करा सकूं, किसी चीज को छोड़ के ड्राफ्ट करके नहीं। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है बच्चे, ये इस बेस के क्वेश्चन तो हमने देखे भी थे, तो आइए करते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा और बेटा इसी पे एक एग्जांपल दूंगा, आपको करके कमेंट करना है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो आ जाओ यहाँ पे करो। देखो ये माइनस चार्ज है, अगर मैं देखूं यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है बेटा, तो ये क्या करेगा, इस पे थोड़ा सा इसकी थिकनेस को इंक्रीज करता हूँ, ये क्या करेगा, इसको इस ओर, इस डायरेक्शन में क्या करेगा बेटा, इस पे फोर्स अप्लाई करेगा, यानी कि इसका E1 यहाँ हो जाएगा, ये क्यू है इसको अपनी ओर करेगा यहाँ पे, तो इसके लिए ये E2 हो जाएगा। ध्यान समझो थोड़ा सा, है कि नहीं बेटा, ये इक्वेटोरियल का एंगल है, इनका सब ये सब क्या है, एंगल क्या है, 60 है, 60 60 60 है बेटा। तो ये जो होता है ये 60 और ये 60, ये टोटल एंगल कितना हो जाता है, 120। ठीक है, आपसे कह रहा है दोनों पॉइंट के लिए ये बात है, तो यहां देखिएगा थोड़ा सा, यहां देखो बेटा, अगर हम देखें E1 और E2 की कंडीशन में, इनको करने की कोशिश करें, हमको क्या चाहिए, अगर मैं E1 की बात करूं बेटा, E1 की बात करूं, चार्ज सेम है, तो यहाँ पे जो इंटेंसिटी होगी के क्यू बाई आर स्क्वायर, यानी यहाँ पे E1 कितना है, के क्यू बाई आर की वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर होगा ही, है कि नहीं। फिर यहाँ देखो, अगर मैं E2 की बात करूं, इक्वेशन फर्स्ट ये हो गया, अगर मैं E2 की बात करूं तो ये के क्यू बाई ए स्क्वायर, ये भी हो जाएगा, ये E2। यहाँ पे E1 इक्वल है किसके, E2 के, और ये इसके इक्वल क्यू बाई ए स्क्वायर के, तो इसको हम सपोज मान लेते हैं, माना केवल ई मान ली, और उसको सॉल्व करते हैं नॉर्मली। अगर मुझे चाहिए परिणामी तीव्रता, क्या चाहिए, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, हमको ये चाहिए बेटा। तो उसके लिए हमने क्या देखा कि ये E किसी भी पॉइंट पे अगर निकालना हो तो ये हो जाएगा E का स्क्वायर प्लस 2E इंटू E कॉस 120। बेटा ये E इज इक्वल रूट में E क्या 2E स्क्वायर हो गया, ये 2E स्क्वायर प्लस 2E स्क्वायर हो गया। क्या हो जाएगा बेटा, ये 2E स्क्वायर इंटू कॉस 120, वैल्यू होती है 1 माइनस का 1/2। तो बेटा इधर देखो, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, ये क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो यहाँ देखो, ये आ जाएगा E इज इक्वल रूट में 2E स्क्वायर माइनस का E स्क्वायर, यही तो होगा, देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये चीजें, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो पूरा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, E इज इक्वल रूट में 2E स्क्वायर से क्या कैंसिल, E स्क्वायर बचेगा, E स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो E इज इक्वल क्या आ जाएगा, यानी हम कह सकते हैं जो आंसर होगा वो आएगा के क्यू बाई ए स्क्वायर, ये आ गया इसका आंसर। आई बात समझ में कि नहीं है सारी? तो आप देखो, वीडियो को रोक के नोट कर सकते हैं आप यहाँ पे, ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्या है बेटा, क्वेश्चन है। मैं आपको क्या करता हूँ, मैं इसकी एक वैल्यू देता हूँ, आपको ये करना है 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, इसकी वैल्यू है 2 माइक्रोकुलाम, और इसकी वैल्यू है बेटा, इसकी वैल्यू भी 2 माइक्रोकुलाम। ठीक, आप ये करेंगे
ये आपके लिए होमवर्क होगा और आप कमेंट पे इसका आंसर जरूर करेंगे, ठीक है, जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बेटा यहाँ देखो ये क्वेश्चन आपके लिए है, ये कि फाइंड नेट फील्ड एट अ पॉइंट, यानी आपसे पूछ रहा है कि पॉइंट बिंदु सी पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपसे यहाँ पे पूछ रहा है बेटा। चलो करते हैं, ध्यान से देखिए। अच्छा एक चीज समझो, पॉइंट सी पे हमसे पूछ रहा है ना, अगर मैं इस क्यू के कारण देखूं, इस पे जो होगा इस डायरेक्शन में होगा क्या। इसके लिए अगर मैं देखूं, मान सपोज करो इसको मैं E1 मान लूं, है ना, E1 यानी कि K Q बाई R स्क्वायर। अच्छा इसकी लेंथ ये दे नहीं रखा, मैं इसको R ही मान लेता हूँ, R R R, ठीक है। चल ये हो गया, ठीक है। अगर हम देखें बेटा तो इसके रीजन से इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तीव्रता E2 होगी, क्या होगी, K Q बाई R स्क्वायर, ये हो गया, है ना। अगर मैं देखूं दोनों के लिए जो परिणामी तीव्रता होगी बेटा, परिणामी तीव्रता होगी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो होगी वो क्या होगी, देखो दोनों एक ही पॉइंट पे हैं, तो अगर मैं इसको निकालूं बेटा क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो दोनों सेम है, तो E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2 E1 इंटू E2 कॉस थीटा, ठीक है। अगर इसी को मैं यहाँ पे सॉल्व कर लूं, थोड़ा सा RE निकाल लूं, ध्यान से देखिएगा आप, यहाँ देखो बेटा RE निकालू मैं, तो आप ये समझो E1 यानी कि सेम है, तो इसको मैं E मान लू, E का स्क्वायर प्लस E का स्क्वायर प्लस 2E इंटू E कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू होती 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो RE इक्वल टू रूट में E स्क्वायर प्लस E स्क्वायर, तो बेटा RE इक्वल हो जाएगा रूट में 2E स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, तो हो जाएगा रूट 2E, तो ये RE की वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई, RE की वैल्यू आ गई, यानी कि ये जो आया है RE, ये कितना आया है, रूट 2E आया है। ध्यान समझना मेरी बात को आराम। अच्छा ये वाला चार्ज भी क्या करेगा, ये चार्ज भी इस पे फोर्स लगाएगा, और किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में लगाएगा, है ना। अगर मैं इसकी बात करूं बेटा, सपोज करें इसको मैं E डैश मान लेता हूं। अच्छा बच्चा ये हाइपोटेनस है, ये क्या है, आपका हाइपोटेनस है। अच्छा हाइपोटेनस क्या होगा, यहाँ पे हाइपोटेनस होगा कि इसका लेंथ इसका बेस दोनों क्या है, दोनों R है। अगर दोनों सेम है तो हाइपोटेनस क्या होगा बेटा, रूट 2R, रूट 2R आप निकाल सकते हैं हाइपोटेनस, यानी कि H इज इक्वल रूट में बेस का स्क्वायर प्लस आधार का लंब का स्क्वायर, लेंथ का स्क्वायर, ये कर देना आ जाएगा आपको। तो यहाँ पे ये हुआ। अगर मैं देखूं यहाँ के लिए क्या हो जाएगा, के क्यू बाई आर की जगह रूट 2R का स्क्वायर, तो बच्चा ये हो जाएगा के क्यू बाई 2R स्क्वायर। आई बात समझ में। अब हमको चाहिए क्या, ध्यान समझना, अब हमको क्या करना है, यहाँ पे नेट निकालना है, क्या निकालना है, नेट इंटेंसिटी निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों सेम डायरेक्शन में, इनको ऐड कर देंगे, क्या ऐड करेंगे बेटा, ये हमको क्या ऐड करना है, RE ऐड करना है प्लस E डैश ऐड करना है। तो E नेट के लिए RE की वैल्यू क्या है बच्चा, RE की वैल्यू क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखो, रूट 2E है प्लस E डैश की वैल्यू क्या है, यहाँ पे के क्यू बाई 2R स्क्वायर, यही है। तो बेटा यहाँ देखो ये रूट 2E की वैल्यू हम कितना रख सकते हैं, E की वैल्यू क्या होगी, के क्यू बाई R स्क्वायर प्लस के
क्यू बाई 2r² है ना। अच्छा देखो इसमें कॉमन कुछ दिख रहा है आपको, कुछ टर्म कॉमन दिख रहे हैं, तो यहाँ पे जो इसका परिणामी तीव्रता आएगी ई नेट बेटा, यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है आपको, देख लीजिए ध्यान से, क्या कॉमन दिख रहा है यहाँ पे k क्यू बाई आर स्क्वायर कॉमन है, k क्यू बाई आर स्क्वायर कॉमन है, तो k यहाँ पे क्या हो जाएगा, k क्यू बाई आर स्क्वायर कॉमन है, अंदर क्या बचेगा, √2 + 1/2, ये हो गया आपका आंसर। कोई दिक्कत किसी प्रकार की बेटा, नोट कर लीजिए, इसको नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। मतलब अब आपको क्या करना है, अपने एनसीईआरटी या रेफरेंस बुक उठाना है, एनसीईआरटी या रेफरेंस बुक उठाना है, एक तरफ से जितने न्यूमेरिकल मिलते हैं इस बेस के सबको करना है, जो ना आए मेरा टेलीग्राम चैनल है बच्चा 7317481041, ये टेलीग्राम चैनल है, यही व्हाट्सएप है, आप आराम से इस पे और टेलीग्राम पे कहीं भी क्वेश्चन को आप पूछ सकते हैं, फोटो खींचिए क्वेश्चन का और क्वेश्चन भेजिए, मैं आपको सॉल्यूशन जरूर दूंगा। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा, या तो मैं आपको वहीं पे जवाब दूंगा, कोई दिक्कत। तो बच्चा लोग थोड़ा सा मेहनत करिए, आप भी, मैं भी करूंगा आपके साथ रहकर। चलिए आगे चलते हैं। तो बेटा ये क्या है, एक बेहतरीन सा कंटेंट है, बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट है, रिंग के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कोई एक रिंग है, कोई एक क्या है बच्चे, कोई एक रिंग है। रिंग का मतलब क्या होता है, रिंग का मतलब हो गया कोई भी ओरल शेप का, जैसे देखिए ध्यान, कोई एक ओरल शेप का डायमेंशन, ये सपोज करते हैं, यहां देखो, मान लो ये है ना, दिख रहा है, ये है, तो ये ओरल शेप का है ना। अच्छा देखो ध्यान से, अब बेटा ये कह रहा है कि इस पे इक्वली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इक्वली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर हम देखें बेटा, तो इस पे क्या है, इस पे कुछ चार्ज है जो कि इस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ये डिस्ट्रीब्यूटेड है बच्चा, ध्यान से देखिए बस आराम से। यहाँ पे देखो कह रहा है इसका रेडियस जो है, सपोज करो इसका जो रेडियस है, इसका जो रेडियस है बेटा, इसका जो रेडियस है, इसका जो रेडियस है, इसका जो रेडियस है, ठीक है ना, इसका रेडियस सपोज करो वो है कैपिटल आर, क्या है, कैपिटल आर, इसका रेडियस जो है बेटा वो है, सपोज करो कैपिटल आर है, और इसका ये ओरिजिन पॉइंट ओ है, ओरिजिन पॉइंट क्या है, ये ओ है। अब बाबू यहाँ देखो, इसके लिए जो इसका एक्सिस हमने खींचा, ये इसका एक्सिस खींच दिया हमने यहाँ पे, ठीक है, इसका एक्सिस है ये, और ये कितना है, ये है एक्स, ये सपोज करते हैं ये पूरी डिस्टेंस कितनी है, एक्स। अब सोचो थोड़ा सा यहाँ पे, अगर हम देखें तो बच्चा यहाँ ध्यान देना मेरी बातों के बड़े अच्छे ढंग से, ठीक है। तो अगर हम देखें तो इसके लिए, अगर इस कंडीशन में एक्सिस के लिए देखें, तो बेटा इधर ध्यान समझो, जैसे सपोज करो हमने कोई एक छोटा सा एरिया लिया, ठीक, कोई छोटा सा एरिया, और यहाँ पे जो चार्ज है, इस एरिया में जो चार्ज है वो छोटा सा चार्ज है, कितना, dq, कितना है, dq है बाबू। अगर छोटा सा चार्ज dq है यहाँ पे, तो ध्यान समझो ये क्या करेगा, इसको अगर हम देखें, देखो अगर इसको हम यहाँ से मिलाएं इसको, ठीक है, तो क्या होगा बेटा, ये वाली जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस सपोज करो ये स्मॉल आर है, क्या है, स्मॉल आर है। अब देखो बेटा, अगर हम कहें
इसके कारण, तो इसके कारण जो इस पे वो होगी, जो इस पे फोर्स यानी लगेगा इस व्यू के कारण, जो इसकी तीव्रता होगी वो बाहर की ओर होगी। ऐसे कहाँ होगी? बाहर की ओर होगी। और कितनी होगी बेटा? ये होगी बाहर की ओर। कितनी होगी? ये होगी DE इज इक्वल DQ होगी, है कि नहीं? अगर हम देखें तो इसके लिए, अगर इसके लिए ये है, इसके एक्सिस के लिए मैं देखूं तो इस डायरेक्शन में, और ये क्या है बेटा? ये थीटा एंगल है, तो ये क्या हो जाएगा? DQ cos थीटा। क्या हो जाएगा? DQ cos थीटा। इसका जो ये कंपोनेंट होगा, ये DQ sin थीटा, ये कंपोनेंट हो जाएगा। अगर मैं देखूं इस कंडीशन में, तो इसका इसका ये कंपोनेंट होगा, सॉरी, ये होगा DQ sin थीटा। अगर हम इसी प्रकार इसके लिए देख लें, यहां से देखें बेटा, अगर मैं इसके लिए देखूं, अगर मैं इस चार्ज के लिए यहां से देखूं, तो इस कंडीशन में भी वही कंडीशन बनेगी। वह कंडीशन कैसे? मतलब जैसे ये हो गया इसके लिए, तो ये दोनों आप देखो, अब अगर आपके दिमाग में आता हो तो ये दोनों एक दूसरे के कंपोनेंट यानी कि अपोजिट है। अगर ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है तो इससे इससे ये कैंसिल हो जाएगा। वैलिड क्या होगा? वैलिड ये टीई होगा। टीई क्या होगा बेटा? टीई DQ हो जाएगा इस कंडीशन में, ये वैल्यू है कि नहीं? चलो आओ करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं इसको कैसे करना है। हमको ध्यान समझो। अगर मैं इसको करने के लिए थोड़ा ध्यान दो कि सूक्ष्म क्षेत्रफल का वैद्युत क्षेत्र, अगर हमको चाहिए यहाँ पे सूक्ष्म क्षेत्रफल TA का वैद्युत क्षेत्र चाहिए, तो हमने क्या देखा कि DE इज इक्वल क्या हो जाएगा बेटा? DE इज इक्वल क्या हो जाएगा? DQ, यानी कि K DQ, K DQ बाई क्या हो जाएगा? R स्क्वायर। R स्क्वायर इसके रीजन से हो रहा है ना ये क्वेश्चन। मान लो ये फर्स्ट हो गया, क्वेश्चन क्या हो गया? अच्छा एक मिनट, हाँ ठीक, ये क्या हो गया बेटा? DQ, ये R स्क्वायर हो गया, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए संपूर्ण रिंग के कारण वैद्युत क्षेत्र। हमको चाहिए बेटा संपूर्ण जो रिंग है, रिंग के कारण वैद्युत क्षेत्र चाहिए। तो बेटा ये क्या होगा? अच्छा सोचिए, हम इसका क्या कर दें? इंटीग्रेशन कर दें, यानी कि हमको चाहिए ई, तो हम क्या करेंगे? इसका DE का इंटीग्रेशन कर देंगे, समाकलन, है कि नहीं? आइए देखते हैं आगे। इतना आप लोग रोक के नोट कर ले, फिर आगे चलते हैं, ठीक है? चलिए, हाँ देखो बेटा, देखो बेटा क्या हुआ होगा। यहाँ पे देखिए ई समाकलन DE के लिए, तो बेटा यहाँ पे देखो ये DE cos थीटा क्या हो जाएगा? DE cos थीटा। तो यहाँ पे देखो, अगर हम देखें तो E इज इक्वल, ये D की जगह क्या रखोगे? K, क्या रखोगे बेटा? K DQ बाई R स्क्वायर इंटू क्या है ये? cos थीटा है। तो बच्चा ये E इज इक्वल, यहाँ पे देखो कॉमन, यहाँ पे K और साथ में क्या है? 1/r स्क्वायर, ये क्या हो जाएंगे? ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, इनका होगा नहीं, ये 1/r स्क्वायर ये बाहर आ जाएंगे, इसका होगा, सॉरी ये cos थीटा भी क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा, ये कांस्टेंट है, और यहाँ पे DQ हो जाएगा। अच्छा बेटा इसको अगर हम सॉल्व करें तो E इज इक्वल, देखो ध्यान से, K 1/r स्क्वायर cos थीटा, और इसके लिए क्या हो जाएगा?
कैपिटल क्यू हो जाएगा। तो इसको जो है आप लिख सकते हैं कि के कॉस थीटा की वैल्यू, देखो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, ध्यान से देखो, कॉस थीटा की वैल्यू निकालते हैं। देखो बेटा कॉस थीटा इज इक्वल क्या होता है, कॉस थीटा इज इक्वल क्या होता है, आधार बटे कर्ण। बेटा आधार क्या है, एक्स है, कर्ण क्या है, कैपिटल आर है, ये हो जाएगा, है कि नहीं, आधार बटे कर्ण ये हो जाएगा। और इसके लिए आर की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो बेटा ये क्या हो जाएगा, ध्यान समझो, ये जो हो जाएगा यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो आगे, आगे देखो बच्चा, तो यहाँ पे जो x की वैल्यू ये पूरा आया, के हुआ 1 आर स्क्वायर, क्या है ये आर स्क्वायर है, इंटू यहाँ पे कॉस थीटा यानी एक्स बाई कैपिटल आर, एक्स बाई क्या रखेंगे, आर रखेंगे यहाँ पे। ठीक, आधार बटे कर्ण, सॉरी सॉरी एक चीज है, आधार बटे कर्ण पर स्मॉल, ठीक है, देखो यहाँ पे, ठीक है, स्मॉल क्या होगा यहाँ पे, स्मॉल आर होगा, स्मॉल आर होगा ये, ठीक है। अब देखो बच्चा, इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो यहाँ पे क्यू, कैपिटल क्यू आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ई इक्वल टू के 1/r स्क्वायर इंटू, इसको आप 1 की जगह एक्स क्यूब लिख सकते हैं पूरा, ठीक है। तो ये हो जाएगा ई इज इक्वल के एक्स क्यूब बाई आर की वैल्यू पुट कर दो, आर की वैल्यू आपने क्या देखा था, आर की वैल्यू क्या थी, आर की वैल्यू थी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये था का क्या है, स्क्वायर है ये। अच्छा बेटा एक काम करते हैं हम लोग, एक काम करते हैं यहाँ पे, अच्छा ये आर, तो ये हो जाएगा आर क्यूब, ये आर क्यूब हो जाएगा, ये आर क्यूब हो जाएगा, ध्यान समझो, आर क्यूब हो जाएगा। अब एक काम करो, ये E इज इक्वल के एक्स क्यूब बाई आर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 1/2 का स्क्वायर 3, ये हो गया। तो यहाँ पे आएगा क्या, E इज इक्वल के एक्स क्यू अपान में बेटा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का कितना 3/2, कितना 3/2। अब बच्चा ये जो आ गया ये, अच्छा अगर मैं देखूं आपसे, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, अगर हम देखें ध्यान से, तो बेटा आप क्या देखोगे, यहाँ पर देखो, यहाँ पे ये जो रेडियस है इसके एक्सिस से छोटा है, मान लो एक छोटी छोटी बात, ये जो ओरल है ये छोटा सा ही है ना, और रेडियस काफी बड़ा है, इंफिनिटी तक है। तो अगर मैं देखूं ये वाला एक्सिस इंफिनिटी तक है, इसका मतलब जो इंफिनिटी वो ये एक्सिस के, ये एक्स के कंपैरिजन में आर तो बहुत छोटा होगा कि नहीं, ध्यान समझो, आर बहुत छोटा होगा। तो हम क्या करेंगे, अगर हम देखें बेटा एक्स के कंपैरिजन में आर जो होगा, आर अगर बहुत छोटा है बच्चा, आर क्या है बहुत छोटा है, तो आर को अगर हमने निगलेक्ट किया, ये हो जाएगा E इज इक्वल के एक्स क्यू बाई एक्स स्क्वायर का 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो E इज इक्वल क्या आ जाएगा, के क्यू बाई एक्स क्यू बाई एक्स क्यूब। अब बच्चा यहाँ से अगर एक काट दें तो E इज इक्वल के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। आप ये भी देख सकते हैं ये क्या कर रहा है, किसको जस्टिफाई कर रहा है, किसको जस्टिफाई कर रहा है,
ये जस्टिफाई कर रहा है आपके उस फार्मूले को इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर को। इसका मतलब ये जो फार्मूला आया है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए क्या है बच्चा, ये फार्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं इसके लिए न्यूमेरिकल कराऊंगा आगे, ठीक है। अब आप आराम से नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं हम लोग। कर लो बेटा, तुरंत करिए जल्दी से। चलिए आगे, आपके लिए छोटा सा मोटिवेशन, देखो ध्यान क्या है, खुद संघर्ष करना सीख लो, क्योंकि सहारे कितने भी भरोसेमंद क्यों ना हो एक दिन साथ छोड़ ही देते हैं। खुद संघर्ष करना सीख लो, याद रखिएगा आपको अपने ही कंधे पे चलना है, आपको अपने ही कंधे पे चलना है। सहारा तब मिलता है जब जान नहीं होती सकी। कंधे तभी के लिए बने हैं, लेकिन यहाँ पे लोग क्या करते हैं, जब जान है अंदर तब उनको चाहिए क्या, कंधे। अक्सर से बच्चियों के साथ ऐसा होता है, लड़कियों के साथ ऐसा होता है कि उनके पापा क्या करते हैं, एक रईस घर के लड़के से जो कुछ नहीं करता, उनसे क्या करते हैं, शादी करवा देते अपने बेटियों की। और कभी अगर वो अपनी बेटियों की क्षमता के बारे में देखें, उनको समझे, तो उनके अंदर ये क्षमता होती है कि वो अपने परिवार के का खुद पालन कर सकती है, इतनी क्षमतावान होती है कुछ बच्चियां। अब मेरा तो यही मानना है कि अगर आपके अंदर है हिम्मत, है जज्बा, तो उनसे बोलिए और खुद के ऊपर विश्वास रखिए कि हम कुछ कर लेंगे। और याद रखिएगा बेटा, ध्यान रखना, इससे बड़ा कुछ नहीं है, संघर्ष से बड़ा कुछ नहीं है। और लाइफ में जो इंसान अपने ऊपर भरोसा करता है वही जीतता है। और याद रखना, किसी और की संपत्ति में छलने से क्या फायदा। जिस दिन खुद के दम पर कुछ बनोगे ना, जिस दिन आप खुद के दम पर कुछ बनोगे, उस दिन याद रखना कि आप बड़े हुए हो। बाकी तो ठीक है, लेकिन याद रखना बेटा, मैं सबसे कहूंगा कि मेहनत करो, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, किसी ना किसी दिन तो आप जरूर से जरूर सक्सेस होंगे। और नहीं भी सक्सेस होंगे तो क्या जाएगा यार, जिंदगी है, जब तक चलेगी चलेगी, नहीं तो जाना तो है ही है। आज नहीं कल सबको, और कुछ करके जाएंगे ना तो लोग कम से कम ये तो हमारे सक्सेस से नहीं सीखेंगे, हमारे फेलियर से सीखेंगे। सिखाना तो है गुरु, हमारे सक्सेस से नहीं सीखेंगे, हमारे फेलियर से सीखेंगे। आप जानते हैं मैं काफी दिन से लगा हूं, आप अच्छे जानते, मैं नहीं छोड़ूंगा भाई साहब, मैं नहीं छोड़ने वाला, मैं नहीं छोड़ने वाला हूं, चाहे जो हो जाए, मुझे करना है, मुझे करना है, करूंगा। देख लीजिएगा आप, आपसे वादा है, आप ही देखिएगा एक दिन आपके संजीव सर, हर बच्चा कहेगा कि अगर यूपी बोर्ड में फिजिक्स पढ़नी है संजीव सर से, सीबीएसई बोर्ड में फिजिक्स पढ़नी है संजीव सर से, ये मेरा आपसे वादा है। और आप भी वादा करिए कि क्लास 12th में बच्चा 90 प्लस फिजिक्स में मार्क्स लाने हैं, अपना परसेंटेज 90 प्लस लेके आना। याद रखिए, क्लास 12th एक लास्ट मौका है अपने आप को प्रूफ करने का बच्चों, इसके बाद कोई मौके नहीं मिलेंगे। क्लास 12 और यहां प्रूफ करके दिखाइए, आपके पापा, आपके गार्जियन आपके ऊपर भरोसा करेंगे और आप जो करना चाहोगे वो करेंगे, ठीक है। बाकी चीजों से दिमाग को एकदम निकाल दो, बाकी चीजों से दिमाग को एकदम निकाल दो, उन चीजों के बारे में सोचना छोड़ दो, उन चीजों के बारे में सोचना एकदम छोड़ दो, ठीक है। चलिए आ जाओ बेटा, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है ये, हम ये पढ़ने चल रहे हैं। आपके एनसीईआरटी में आपने देखा होगा, मैं आपको क्वेश्चन दिखा दे रहा हूं, एक तो ये टाइप का क्वेश्चन आपने देखा होगा एनसीईआरटी में इस टाइप का क्वेश्चन, हम इसको करना सीखेंगे वहां से। इस क्वेश्चन का जो ये बेस है, ये तो क्लास 12 लेवल का है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट पढ़ाने जा रहा हूं, इस कॉन्सेप्ट से किसी भी लेवल का क्वेश्चन आएगा वो सारे आप कर लोगे, है कि नहीं। चलो करते हैं फिर। आ जाओ, वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण के कारण गति। एक काम करते, थोड़ा सा अरे यार गलती हो जाती है, कुछ हो गया। चलो यहाँ देखो ध्यान से बेटा, ये हुआ, ये बात हम करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हमने क्या लिया, एक लाइन ड्रॉ की, हमने क्या लिया, हमको चाहिए क्या,
हमको चाहिए बेटा, हमको चाहिए, आप थोड़ा सा एक चीज पे ध्यान देंगे सब लोग जानते हैं ये क्या है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, सब ध्यान से समझेंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, ठीक है बेटा। ये जो होती है, ये जो होती है, ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र के लिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो गई। अगर मैं आपसे कहूं कोई पॉजिटिव चार्ज है, बच्चा यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है, यानी जो फोर्स लगेगा वो EQ के इक्वल लगेगा, इस फोर्स पे इधर लगेगा। और जो निगेटिव चार्ज अगर कहीं रखा हुआ है, माइनस चार्ज रखा है, जिसपे जो फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, लगता कितना है, QV के इक्वल। ये कॉन्सेप्ट याद रखेंगे, इसी के बेस पे हमको करने हैं चीजों को, ठीक है। तो हमको सबसे पहले क्या करना है बच्चा, हमको सबसे पहले एक प्लेट बनानी है। प्लेट क्या होगी, ध्यान समझो, ये एक प्लेट है, अच्छा ये प्लेट है, एक ये हमने, ध्यान से देखो, ये क्या है बच्चा, ये जो है ये धनावेशित प्लेट है, ये धनावेशित प्लेट है, ध्यान समझेंगे बड़े आराम से। ये ऋणावेशित प्लेट है, ये ऋणावेशित। अब बच्चा आप जानते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वो पॉजिटिव टू निगेटिव होती है। क्या होती है, पॉजिटिव टू निगेटिव होती है। आप अच्छे से जानते हैं ये क्या होंगी, पॉजिटिव टू निगेटिव। एक काम करते हैं, उससे बनाते हैं इसको, तो अच्छे अच्छा दिखना चाहिए, है ना। तेरी महफिल में आके मैं रोने लगा, ये हुई। एक समान वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र है कि नहीं। अब देखो इसमें हमको करना क्या है, इसमें हमको करना क्या है बेटा, ध्यान से देखो। इसमें क्या है, सपोज करो कोई एक यहाँ पे, ये इसकी जो डिस्टेंस है वो x है, वो कितनी है बेटा, x है। आपसे कह क्या रहा है, इसमें कोई आवेशित कण, कोई आवेशित कण, एक आवेशित कण हम लेते हैं, एक आवेशित कण हमने लिया बेटा, एक आवेशित कण हमने लिया, वो क्या है, कोई मान लो इलेक्ट्रॉन है जिसका द्रव्यमान जो है बेटा वो m है, इलेक्ट्रॉन है जिसका द्रव्यमान m है। तो हमको क्या करना है, ये कह रहा है बच्चा, ये कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है बेटा, ये इस वैद्युत क्षेत्र में v वेलोसिटी से, v नॉट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, गति करना है हमको। अच्छा ये बताओ, ध्यान समझो, इस पे जो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, यानी कौन से, ये। अच्छा अगर ये कुछ ऐसे मूव करेगा तो कुछ टाइम बाद ये ऐसे होके जाएगा कि नहीं जाएगा, ध्यान समझो, क्योंकि ये निगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट होगा बेटा। तो इस पे ऊपर की तरफ जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, F इज इक्वल QV के इक्वल, यानी आप देख सकते हो E कैपिटल E के इक्वल लगेगा फोर्स। अच्छा ध्यान समझो बच्चा, इसका जो ये डिफ्लेक्शन होगा, ये जो डिफ्लेक्शन हुआ इसमें, ये y, हमको ये फाइंड करना है इसमें, ये कितना डिफ्लेक्ट हुआ, कितना डिफ्लेक्ट हुआ, कितना विचलित हुआ, ये फाइंड करना है। और दूसरा ये हमको फाइंड करना है बेटा, इसका ये जो एंगल बनता है ये, यानी सबसे पहले इसमें दो चीजें फाइंड करनी है, y फाइंड करना है और क्या फाइंड करना है, थीटा फाइंड करना है, टाइम फाइंड करना है,
कि टाइम कितना लगा। वाई क्या है, डिफ्लेक्शन है, थीटा क्या है, ये एंगल है, डिफ्लेक्शन एंगल, कितना डिफ्लेक्ट हुआ, और टाइम क्या है कि यहां से यहां तक जाने में और यहां तक जाने में टाइम कितना लगा, इसकी बात आपसे ये तीनों के अलावा इसमें और कुछ नहीं पूछेगा। आपसे नॉर्मली पूछेगा कोई इलेक्ट्रॉन है जो कि मूव कर रहा है कि ये ग्रेविटी के अकॉर्डिंग नहीं, ग्रेविटी फ्री स्पेस में, तो उस कंडीशन में कैसा क्या होगा उसकी बात यहाँ पे किया गया है। आइए सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे हम लोग ये चीजें देखो। अब देखो बेटा हमको करना क्या है, हमको करना क्या है, सबसे पहले देखो हमको क्या करना है, हम दो चीजें यहाँ पे ले, एक तो x ले लिए एक y ले लिए, दोनों के लिए देखो बेटा x ले लिया हमने y ले लिया, x का डायरेक्शन क्या है, ये है x का डायरेक्शन और ये है y का डायरेक्शन, y का डायरेक्शन। तो बेटा ये बताओ सबसे पहले देखो x में यूनिफॉर्म स्पीड क्या है, x में यूनिफॉर्म स्पीड, ये x डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं, क्या हो जाएगा v नॉट हो जाएगा, v नॉट हो जाएगा। अगर हम देखें कि y में यूनिफॉर्म स्पीड क्या है बेटा, y में तो स्टार्टिंग में तो y में नहीं जा रहा है ये, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अच्छा देखिए कि जो x एक्स डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है वो कितना है। अच्छा बेटा देखा ये ध्यान से देखो, जो फोर्स लग रहा है क्या वो एक्स डायरेक्शन में लग रहा है क्या, फोर्स कहाँ लग रहा है, फोर्स लग रहा है वाई डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन। अब बच्चा अगर फोर्स जीरो होगा, फोर्स जीरो होगा बेटा, तो क्या अगर फोर्स जीरो होगा बच्चा तो क्या एक्सीलरेशन जीरो होगा कि नहीं होगा, एक्सीलरेशन जीरो होगा, तो यहाँ पे एक्सीलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ के लिए एक्सीलरेशन की बात करूं बच्चा, तो यहाँ पे तो एक्सीलरेशन होगा क्योंकि फोर्स लग रहा है। अच्छा ये बताओ ध्यान से कि फोर्स फोर्स इक्वल क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन। अगर फोर्स y के लिए देखेंगे तो मास क्या है इलेक्ट्रॉन का और a क्या है y है, तो बेटा ये देखो ध्यान से फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स लग रहा है E क्यू इक्वल इक्वल और एम ए वाई। अगर मैं ए वाई निकालू यहाँ से तो क्या हो जाएगा, ये ई कैपिटल ई बाई एम ई, तो क्या हो गया ई कैपिटल ई बाई एम ई हो गया। ये क्या है, ये एक्सीलरेशन आ गया। अच्छा ध्यान से समझो थोड़ा सा, इतना नोट करो, रोक के फिर आगे चलते हैं। नोट करेंगे बेटा, तुरंत नोट करेंगे, जल्दी करिए। हो गया बच्चा, देखो ध्यान से। अब यहां तक, यहां से आगे देखिए, यहां से आगे देखिए बेटा, देखो ध्यान से। आपने देखा x के लिए दो चीजें निकली, y के लिए दो चीजें निकली। हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए मेनली टाइम। अगर मुझे टाइम चाहिए, यहाँ के लिए भी टाइम चाहिए, तो सबसे पहले अगर हम देखें यह सॉरी अगर हम देखें बेटा यहाँ पर, अगर हम देखें हमको यस एक्स डायरेक्शन चाहिए, तो एक समीकरण इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, यस बराबर यू टी यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर हाफ। अच्छा यक्स कितना था, एस यक्स था, यू एक्स कितना था बेटा, यू एक्स था वी नॉट और ये टी हुआ प्लस एक बटे दो, इसका एक्सप्रेशन जीरो, तो एक्स इज इक्वल वी नॉट टी, ये पूरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो एक्स इज इक्वल वी नॉट टी। हमको चाहिए क्या बेटा, यहाँ पे चाहिए हमको टी, तो टी इज इक्वल क्या आएगा, एक्स बाई वी नॉट आएगा, टी की वैल्यू आ गई। अच्छा बेटा सुनिएगा थोड़ा सा, एक और कंडीशन यहाँ पे देखो बेटा, जितना टाइम यहाँ से यहाँ तक जाने में लगेगा उतना टाइम यहाँ से यहाँ जाने में लगेगा, यानी एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में जो टाइम का मैनेज होगा वो सेम होगा, एक्स बाई वी नॉट यहाँ भी होगा, ये टाइम आ गया। अच्छा बच्चा ये बताओ ध्यान बेटा, हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए डिफ्लेक्शन, हमको क्या चाहिए, डिफ्लेक्शन चाहिए एक्स। अगर मैं यहाँ पर देखो, अगर मैं थोड़ा सा इस यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे देखो एक्स के लिए और ये वाई के लिए, एक्स के लिए अगर मैं देखूं कि पी एक्स,
तो qx प्लस axp, ये समीकरण पहला, v बराबर u प्लस at। बेटा vx हो गया, और ये ux क्या होता है, ux क्या है, यहाँ पे v नॉट है प्लस a जीरो, तो ये पूरा जीरो, तो vx की वैल्यू क्या आई, v नॉट आ गई, है कि नहीं, v नॉट आ गई। अगर यही कंडीशन हम देखो, हम यहाँ पे x s y के लिए निकाले, तो u y इंटू टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। बेटा एस वाई यानी वाई हुआ, ये कितना, ये जीरो है, प्लस 1/2, ए वाई कितना था, ई कैपिटल ई बाई एम ई था ए वाई, और ये क्या है, टी स्क्वायर है। तो बच्चा यहाँ पे देखो y इज इक्वल 1/2 ई कैपिटल ई एम ई, और t की वैल्यू अभी क्या निकाले आप, x बाई वी नॉट का स्क्वायर। तो यहाँ पे y इज इक्वल क्या आ गया, ई कैपिटल ई बाई 2 एम ई इंटू एक्स स्क्वायर अपान वी नॉट का स्क्वायर, ये आ गया y की वैल्यू। ये किसकी वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। अच्छा बच्चे, ये हुई बात इसकी। अगर हम इसी प्रकार यहाँ पे वी वाई के लिए निकालें, तो वी यू वाई प्लस ए वाई टी हो जाएगा। तो वी वाई के लिए अगर मैं निकालूं, तो ये यू वाई कितना था, यू वाई कितना था, आरंभिक वेग यहाँ पे जीरो था, प्लस ए वाई यानी कि ई अपान एम ई, और टी की वैल्यू कितनी थी, एक्स वाई वी नॉट। तो बेटा वी वाई की वैल्यू कितनी आ गई, ई अपान में एम ई इंटू एक्स बाई वी नॉट। ठीक, ये वी वाई हो गया। हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए था, हमको देखो ये तो ये वाई आ गया, आपको टाइम मिल गया, वाई और टाइम मिल गया। अभी एक चीज बाकी है जिसको एंगल बोलते हैं, एंगल। तो एंगल के लिए ये वाला एंगल, यानी कि हमको चाहिए, हम अगर एंगल की बात करें बेटा, तो यहाँ पे देखो ये क्या है, x है, ये क्या है, y। अगर मैं देखूं, ध्यान से सुनिएगा, ये x, इसको vx या इसको vy बोल दें, तो बेटा ये बताओ, अगर tan थीटा इज इक्वल क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल क्या होता है, क्या होता है बच्चे, tan थीटा इज इक्वल लेंथ अपान बेस, लंब, लंब बटे आधार। तो बेटा लेंथ कितनी है इसकी, vy, और आधार कितना है, vx है। तो अगर मैं देखूं tan थीटा इज इक्वल vx की वैल्यू ई कैपिटल ई एक्स अपान में एम ई वी हो गया, वी नॉट हो गया, अपान में वी नॉट हो गया। तो बेटा इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, मार्कर, मार्कर ना गिरे, क्लास कंप्लीट नहीं होती है ना। यहाँ पे देखो ये जो आया है tan थीटा इज इक्वल क्या था, ई इंटू यहाँ पे ई इंटू एक्स, ई इंटू एक्स एम ई वी नॉट अपान वी, ये इसके साथ मल्टीप्लाई ये हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू ई एक्स बाई एम ई वी नॉट का स्क्वायर। ये थीटा आ गया। अगर यहाँ से थीटा निकालोगे तो ये tan इनवर्स हो जाएगा क्या, ई इंटू एक्स अपान में एम ई वी स्क्वायर। तो बेटा ये रहा कॉन्सेप्ट इसका। अब ये जो इतना कॉन्सेप्ट आपको सारे क्वेश्चन करवा देगा आराम से। जैसे एक क्वेश्चन ये लेते हैं, आप रोक के कर लीजिए। एक क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का है, ये क्या है कि चित्र में कोई चित्र दे रखा है बच्चा, कोई चित्र दे रखा है, कह रहा है कि ये किसी एक समान स्थिर वैद्युत क्षेत्र में तीन आवेशित कण, जैसे इन्होंने कहा कि कोई एक ये है, कोई दो प्लेट है, ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, ये निगेटिव है कि नहीं, ये क्या है बच्चा, ये निगेटिव है, ये निगेटिव। इन्होंने कहा कि इसमें कोई तीन पथ है, जैसे कि एक ये ऐसे बना है, थोड़ा सा बैंड है, एक ये है, ये भी इसके साथ थोड़ा सा बैंड है, और एक है बेटा ये ऐसे, ठीक है।
अब कह रहा है कि ये फर्स्ट पार्टिकल है, ये सेकेंड पार्टिकल है, ये थ्री पार्टिकल है। आपसे कह रहा है तीनों आवश्यक चिन्ह लिखिए। अच्छा ये बताओ ध्यान से, जो फर्स्ट पार्टिकल है बेटा, फर्स्ट पार्टिकल है, ये पॉजिटिव की तरह अट्रैक्ट हो रहा है, इसका मतलब ये क्या होगा, इसका चिन्ह क्या होगा, निगेटिव होगा। इसका चिन्ह क्या होगा बाबू, इसका चिन्ह होगा निगेटिव, इसका चिन्ह क्या होगा, निगेटिव होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है कि नहीं। और ये सेकंड वाला देखो, ये भी हो रहा है, तो सेकंड वाला भी ये भी क्या हो जाएगा, निगेटिव। थर्ड वाला क्या होगा, थर्ड वाला देखो किधर जा रहा है, थर्ड वाला माइनस की ओर अट्रैक्ट, इसका मतलब ये पॉजिटिव होगा। क्या होगा बेटा, ये पॉजिटिव होगा, है ना। फिर आपसे कह रहा है कि इसमें किस कारण का आवेश संगति अनुपात QM अधिकतम होगा। तो बेटा ये बताओ ध्यान से, ध्यान से देखो, सबसे बड़ी बात, किसका मास ज्यादा होता है, प्रोटॉन का कि इलेक्ट्रॉन का। प्रोटॉन का मास ज्यादा होता है। अगर प्रोटॉन का मास ज्यादा है तो इसका जो संगति अनुपात है Q/M ये ज्यादा होगा। ये क्या होगा, अधिकतम होगा, अधिकतम होगा, है कि नहीं। मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन लिख के आप सॉल्व कर लीजिएगा आराम से। चार्ज ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ प्रोटॉन लिख के आप सॉल्व करिएगा इसको। ये समझ में आया कि नहीं आया, पहले तो ये बताओ। ये हो गया। आइए एक और क्वेश्चन है वो लेते हैं। ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन है बेटा, यहाँ पे समझिएगा, कोई इलेक्ट्रॉन कह रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन है, ये दिख रहा है कि नहीं आपको, इसमें मैं ब्लैक पेन का यूज करता हूँ थोड़ा। ये कोई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कह रहा है कि कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो E की वैल्यू है बेटा, जो E की वैल्यू है, कह रहा है E की जो वैल्यू है वो है कितनी, 2 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम है। E की वैल्यू है। परिणाम के एक समान वैद्युत क्षेत्र में 1.5 सेंटीमीटर दूरी तक गिरता है, 1.5 सेंटीमीटर दूरी तक गिरता है। यानी सपोज करो ये X की वैल्यू है 1.5 सेंटीमीटर, है ना। ये इसको अगर आप मीटर बनाओ तो 1.5 × 10⁻² मीटर हो जाएगा, गिरता है। क्षेत्र का परिणाम समान रखते हुए इसकी दिशा उपक्रमित कर दी जाती है, तो अब कोई प्रोटॉन इस क्षेत्र उतनी ही दूरी तक गिरता है। कह रहा है कोई प्रोटॉन, ये इलेक्ट्रॉन के लिए था, अब कोई प्रोटॉन इसी क्षेत्र में उतनी दूरी तक गिरता है। दोनों प्रक्रियाओं में गिरने में लगे समय की गणना करनी, आपको टाइम बताना है, और इस परिस्थिति में गुरुत्व के अधीन मुक्त पतन से तुलना कीजिए। अच्छा मेरी बात सुनिएगा आराम से, अगर मैं बात करूं बच्चा, अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो टाइम मुझको निकालना है, टाइम निकालना है, तो सबसे पहले ये बताओ जो फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो कितना लग रहा है बच्चा, वो लग रहा है QE के इक्वल, यानी कि फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना लग रहा है, E और E के इक्वल, है कि नहीं। अगर फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना है, तो अगर मैं बोलूं कि बेटा FE इक्वल कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू ए एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन इलेक्ट्रॉन का। तो बेटा अगर मैं यहाँ से ये देखूं तो ये E कैपिटल E और ये ME AE हो जाएगा, हमको चाहिए AE, तो ये हो जाएगा E कैपिटल E बाई ME चाहिए, हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ से AE निकालूं तो E कैपिटल E की वैल्यू क्या है, 1.6 × 10⁻19, और E की वैल्यू कितनी दी है, 2 × 10⁴ अपान में ME की वैल्यू कितनी होती है, 9.11 × 10⁻31 kg, ठीक है। अच्छा बेटा सुनिएगा थोड़ा सा, 1 लोगे कैलकुलेशन लंबा जाएगा, बशर्ते आंसर में थोड़ी सी डिफरेंस, अगर हम 9 ले लेते हैं थोड़ा सा कैलकुलेशन सिंपल होगा, बशर्ते करते हैं यहीं से। देखो ध्यान से, आ जाओ बेटा इसको करते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, हमको चाहिए AE एक्सीलरेशन चाहिए, तो ये क्या था 1.6 × 10⁻19 इंटू 2 × 10⁻⁻4 था, ये माइनस नहीं 4, अपान में कितना था 9.11 × 10⁻31, यही था ना, यही था ना बेटा, यही था ना बेटा, हाँ यही। चलो आओ देखते हैं, करते हैं इसका एक्सीलरेशन निकालते हैं, एक्सीलरेशन निकालते हैं। एक्सीलरेशन निकाल लोगे टाइम निकल जाएगा, है ना। एक्सीलरेशन निकालो बेटा, एक्सीलरेशन के लिए क्या करोगे, सॉल्व करें इसको एक्सीलरेशन के लिए।
ये कितना हो जाएगा 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस का 15 अपान में 9.11 इंटू 10 की पावर माइनस 31 है कि नहीं। अगर बेटा मैं यहां से इसको कट करूं तो 1.0 यहां आ जाएगा। ए इज इक्वल 3 कितना हुआ 911 हुआ और इंटू 10 की पावर माइनस 15 ऊपर जाओ 10 की पावर माइनस ये प्लस का 31 हो जाएगा। तो बेटा ए ई की जो वैल्यू आएगी इसको आप सॉल्व करेंगे, इसको आप सॉल्व करेंगे आराम से, ये आएगा 320 बाई 911 इंटू 10 की पावर 16। ठीक है, अब इसको जो है आराम से सॉल्व करेंगे तो ए ई की जो वैल्यू आएगी, एक काम करो ये ए ई की वैल्यू हो गई कितनी 320 अपान में 911 इंटू 10 की पावर 16। इसको आप 320 एक जीरो और लेके इससे डिवाइड करना 10 की पावर 15 हो जाएगा। तो ये ए ई की वैल्यू, ध्यान समझो मेरी बात, ये ए ई की वैल्यू आ गई। ये किसकी वैल्यू आ गई बेटा ए ई की वैल्यू आ गई। हमको चाहिएगा टाइम चाहिए, हमको क्या चाहिए बेटा टाइम चाहिए इलेक्ट्रॉन के लिए, है ना। तो एक काम करते हैं हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करते हैं। अगर मैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊंगा यहाँ पे तो क्या होता है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अच्छा बेटा ये बताओ एस कितना है इसका 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस 2 था, यू जीरो तो पूरा जीरो हुआ, 1/2 इंटू ए टी स्क्वायर हुआ। बच्चा ये बताओ ध्यान से 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस 2 इज इक्वल ये 1/2 इंटू ए की वैल्यू अभी क्या निकाले हो आप, ए की वैल्यू क्या थी, ए की वैल्यू क्या थी, ए की वैल्यू क्या थी, ये थी पूरी। एक काम करते हैं अभी हम यही रख देते हैं ए ई और टी स्क्वायर। यहां देखो ये था 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस 2 इज इक्वल कितना था ये 1/2। एक काम करते हैं 2 इधर लेके चले जाते हैं, 2 इसके साथ 2 जो है बेटा इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। आप देखो यहाँ पे क्या था ए ई टी स्क्वायर बचेगा, ए ई टी स्क्वायर तो ए ई टी स्क्वायर। बच्चा मुझको चाहिए टी स्क्वायर, मुझको चाहिए टी स्क्वायर, है ना। तो ये हो जाएगा 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस 2 इंटू 2 अपान में ए ई। अब सुनो मेरी बात आराम से, इसको बड़े आराम से सॉल्व करो बैठ के ढंग से। इसको 10 की पावर 2 इंटू 2 अपान में बेटा इसको देखो ए ई की वैल्यू रख दो। ए ई की वैल्यू क्या थी आप देख सकते हैं, ए ई की वैल्यू क्या थी यहाँ पे, तो ये थी ए ई की वैल्यू थी 32 इंटू 10 की पावर 15 बाई कितना था 911, है ना। अब इसको जो है आप आराम से सॉल्व करो बेटा, जब इसको सॉल्व करोगे तो जो आंसर आएगा ये आपके लिए है। घर पे आराम से बैठ के थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, और आराम से बैठ के इसको कोशिश करिएगा सॉल्व करने की। नहीं आएगा तो कमेंट करिएगा, हम इसको नेक्स्ट उसमें जरूर इसको सॉल्विंग में इसको बताऊं। ठीक है, तो ये सॉल्व करना आपकी जिम्मेदारी बनती है, कुछ आप भी करिए, है ना, ये पूरा। ठीक है, चलो तो बेटा इसका आंसर जो है, इसका आंसर जो होगा वो कितना होगा 2.9 इंटू 10 की पावर करीब माइनस का 9 वगैरह कुछ आ रहा था समथिंग, इसको आप देख लीजिए। तो ये रही बात आज की। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं बेटा, और इसके बाद का जो लेक्चर होगा वो आएगा आपके इलेक्ट्रिक डाइपोल से। स्टार्टिंग से ढंग से पढ़ेंगे इसमें हम लोग को, और अभी 2 वीडियो में ये आपका पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मे बी आई होप
कि आप लोग मेरे ऊपर विश्वास करते होंगे। मन लगाकर पढ़िए बेटा, मैं भी पूरी कोशिश करूंगा आपको 100% एक-एक चीज को देने की। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद, थैंक यू।